हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के अगले भाग को जोड़ने के लिए पहुँचे हैं हम लोग। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस के आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो आज उसी को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम देते हुए कि सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, यही आपका चल रहा है, सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला। यही आपका इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला चल रहा है फिजिकल क्वांटिटी का। उसमें हम लोग धीरे धीरे कोशिश करते हैं। नंबर 11, चूँकि 10 तक पिछले लेक्चर्स में समाप्त था, इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं 11। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला नंबर 11, वेलोसिटी। वेलोसिटी को पहले से जानते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कोई बात नहीं जानते हैं तो आज से जानिए। पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा किसी बॉडी के द्वारा, उसी को इसका वेलोसिटी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट को पिछला लेक्चर में आप लोगों ने लिखा था डायमेंशनल फार्मूला L और टाइम का T। तो देखिए L/T और यही हो गया LT-1। क्लियर हो गया? तो इस तरह आप लोगों ने LT-1 लिखे, या इसी को आप M नहीं है तो M0 LT-1 लिख सकते हैं। देखिए इसका ऐसा यूनिट आराम से बैठा सकते हैं आप, जान सकते हैं आप। डायमेंशनल फार्मूला जानने के बाद यूनिट आसान हो जाता है। देखिए M का कुछ नहीं, 0 है, L मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। यही सीजीएस में जाएंगे इसको हम, तो एकदम सिमिलर टू द स्पीड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब देखिए हम लोग बात करते हैं 12 का। आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन, त्वरण। देखिए ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरे फिजिक्स का रिवीजन एट ग्लांस है। आपको एक छोटा सा परिचय ले लेना है और हर टर्म का डिटेल स्टडी इनसाइड द चैप्टर। जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे, हर एक चैप्टर का डिटेल स्टडी होगा। ये एक तरह से एट ए ग्लांस है, झांकी है पूरे फिजिक्स का। आप इसको देखें, ग्लिम्पसेज लें, इसको थोड़ा परिचय ले लें, उसके बाद हम लोग इसके बारे में इनसाइड स्टडी करेंगे। देखिए एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आपको 11th का 9th में पढ़े थे आप, तो ये आपको याद आ रहा होगा कि हाँ पढ़े थे। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। आपको तो डायमेंशन जानना है। देखिए डायमेंशन जानना है तो चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। ऐसा कभी सोचे कि किलोमीटर का चेंज किलोमीटर में ना होकर रुपया में हो जाए? कभी फील करते हैं आप कि केजी का डिफरेंस, केजी में चेंज होने वाला चेंज कभी भी मीटर में नहीं होगा? इसका अर्थ है कि चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। इसलिए ध्यान रखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन दैट इज वेलोसिटी, LT-1 डिवाइडेड बाय टाइम T। देखिए क्लियर हो गया, LT-2। ये हमेशा याद रखिए, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। M नहीं है तो M0 है, ये समझते हुए। अब देखिए SI यूनिट, SI यूनिट क्लियर हो गया। L का देखिए मीटर, टाइम का सेकेंड पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी में हम आगे जोड़ दें CGS यूनिट, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं 13, ये काफ़ी उपयोगी है। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स, बल। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। देखिए डायमेंशन इसका आराम से, डायमेंशनल फार्मूला मास का क्या होगा? M, और एक्सीलरेशन का LT-2। देखिए क्लियर हो गया, MLT-2। आराम से लिखते चलिए, एक दूसरा से सजा हुआ है, कॉपी कलम बनाकर नोट्स बनाते चले, आराम से लिखते चले। पॉज कर दें वीडियो को, आराम से नोट्स बना लें। देखिए डायमेंशनल फार्मूला हो गया MLT-2। अब इसको हम लोग SI यूनिट बना दें, क्या होगा देख लीजिए। मास का केजी, एल का मीटर, टाइम का पर सेकेंड स्क्वायर।
तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहिए, या इसी को आप बोलते हैं एन। एन फॉर क्या हो गया? न्यूटन। तो देखिए ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया न्यूटन। ये कि एन शॉर्ट में कैपिटल से लिखते हैं, फुल फॉर्म इसका है न्यूटन। यानी क्लियर हो गया कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के इक्वल हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकेंड तो सब सिस्टम में सेम है, और इसी को बोलते हैं आप डाइन। यानी 1 डाइन इजकल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे भाई। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर जो आप लिखे सामने, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 1 डाइन। और 1 न्यूटन जो है 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन, ये भी याद रखा जाएगा, हमेशा काम पड़ेगा। देखिएगा आगे डायमेंशनल इक्वेशन से लाएंगे इसको, हम इसको फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल दैट 1 न्यूटन इजकल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अभी तो आप केवल रिवीजन एट ए ग्लांस कर रहे हैं। हमने कहा था जैसे जैसे अंदर जाएंगे डुबकी लगाते चलेंगे, कंसेप्ट और भी व्यापक होता जाएगा, तब फिजिक्स का नॉलेज अपने आप में एक धूम मचाएगा, एक बूम लाएगा, और आप एक बैलून गुब्बारे की तरह एकदम आकाश में विचरण करेंगे। तब मजा आएगा। जितना अंदर का पोटेंसी जगेगा, जितना आप डेवलप करेगा, जितना नॉलेज बढ़ेगा, आपका नॉलेज इज पावर को आप यथार्थ करेंगे, तब जब इनसाइड स्टोरी में जाकर डुबकी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्लियर होते जा रहा है फोर्स का, आपको याद भी रखना है। हम बार बार रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करते हैं, आप उसको ध्यान रखें, नोट्स बनाएं। अब हम लोग आते हैं आगे सीरियल नंबर 14 पर। 14 पर आते हैं हम लोग, इम्पल्स। सब अभी 9th का चल रहा है। इम्पल्स का हिंदी हो गया आवेग। कितना अच्छा देखते होंगे क्रिकेट ग्राउंड में बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते हुए, जब गेंदबाज गेंद फेंकता है और बल्लेबाज अपने बल्ला से स्ट्राइक मारता है फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। कुछ ही सेकंड के बाद सीमा रेखा के बाहर इधर छक्का या चौका गुंजेमान हो जाता है, तालियों की गड़गड़ाहट। तो आप इम्पल्स का मतलब होता है कि फोर्स इनटू टाइम, यानी जितना बल लगाते हैं जितना देर तक, उसी को बोलते हैं आप इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। देखिए आराम से डायमेंशनल फार्मूला, देखिए फोर्स का ml t-2 और टाइम का t, 1 से t से कैंसिल हो गया, तो ml t-1 एकदम क्लियर हो गया। देख लीजिए आप डायमेंशनल फार्मूला ml t-1, ऐसा यूनिट आप आराम से लिख सकते हो। मास का केजी, एल का मीटर और टाइम का पर सेकेंड। देखिए वहाँ पावर में -1 है, इसलिए -1 हो गया। आपका मन कहता है नहीं इसको भी फोर्स है, न्यूटन में ही क्यों नहीं लिखे, तो देखिए न्यूटन इंटू सेकेंड। तो न्यूटन इंटू सेकेंड डायरेक्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर ले। देखिए 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, यही लिखा गया। और इतना दूर को तो हौले हौले आप न्यूटन लिख सकते हैं। तो देखिए इसका दूसरा यूनिट न्यूटन सेकेंड भी हो गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका ये सारा का सारा यूनिट है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आप देखें कि ऐसा यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के साथ न्यूटन सेकेंड भी हो गया। तो ये था आपका इम्पल्स। अब हम लोग नंबर 15 आते हैं, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। 9th में सिर्फ मोमेंटम पढ़ते थे ज़्यादा हम लोग, तो ये लीनियर मोमेंटम था, ध्यान रखेंगे। कहता है लीनियर मोमेंटम के बारे में, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए कितना अच्छा है, मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशन इसका बैठाना है, मास का m,
और वेलोसिटी का LT-1। देखिए बार बार ये डायमेंशनल फार्मूला लिखना उचित अब नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना लिखने के बाद जान गए होंगे कि फार्मूला के जस्ट बाद डायमेंशनल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को बढ़ाइए, IQ को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आता जेली खाइए, भिंडी का भुजिया, भिंडी का सब्जी खाया करो, एडवांस नॉलेज बढ़ेगा। तो कोशिश करो कि भाई ये एक बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया, ऐसे यदि हम 50 बार लिखें तो 50 बार हमको लिखना पड़ेगा। दैट इज रिपीटेशन, ब्रेन में करो, ब्रेन में कि रिपीट हो रहा है भाई। तो इस तरह डायमेंशनल फार्मूला MLT-1 जबकि जस्ट सिमिलर टू दैट। तो डायमेंशनल फार्मूला आ गया इसका, देख लीजिए कि जो ये लिखे थे यही ये लिखे थे। नेचुरल है कि डायमेंशनल फार्मूला इज सेम, यूनिट विल बी सेम। तो क्लियर हो गया इसका ऐसा यूनिट। लिख के आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सीजीएस लिखना होगा किसी को तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिए, ये सब बार बार आपको रिपीट करा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका दिमाग डेवलप करना चाहिए। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकेंड की जगह सेकेंड। तो इस तरह लीनियर मोमेंटम क्लियर हो गया। अब देखिए 16 नंबर, वर्क डन। कहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़े थे 9th क्लास में, W बराबर FS, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L। देखिए आपका फाइनल हो गया ML2T-2। तो इस तरह फोर्स देखिए इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स द वर्क डन, और वर्क डन का आपका डायमेंशन आ गया ML2T-2। याद रखिएगा। अब देखिए SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं आप, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। इसको यदि हम लोग आगे बढ़ा दें तो इंटू मीटर, और दैट इज न्यूटन, तो न्यूटन मीटर हो गया। इसलिए वर्क डन का एक यूनिट न्यूटन मीटर भी होगा, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग लिखते हैं जूल। ध्यान रखेंगे, यानी J। तो क्लियर हो गया कि आप 1 न्यूटन मीटर इजकल टू 1 जूल। ये ध्यान रखेंगे भाई, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल। तो ऐसा यूनिट जूल हो गया वर्क डन का। तो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, रट लेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन न्यूटन मीटर कहिए या जूल। देखिए 1 न्यूटन मीटर दैट इजकल टू 1 जूल। कोई सीजीएस में इसको लिखना चाहता है, देखिए सीजीएस यूनिट, तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग बदल सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। ये हो गया 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर दैट इज अर्ग। अब देखिए 1 जूल इजकल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। देखेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस से इसको वैल्यू को निकालेंगे कि 1 जूल इजकल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। हाउ इज इट पॉसिबल? 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग, 1 जूल इजकल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। हाउ इज इट पॉसिबल, ये हम देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करेंगे। तब तक करना होगा इंतजार आपको, इसलिए कि आप अभी आप केवल डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं। ये अलग बात है कि हम आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देते जा रहा हूँ, ताकि आपका एक अच्छा उम्दा नोट्स तैयार होता चले और आप उसको याद करें सुविधाजनक लें। तो ये 16 के बाद अब हम लोग आते हैं 17 में देखते हैं पावर। पावर पढ़े थे हम लोग, वर्क डन बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय टाइम दैट इज पावर। वर्क डन का डायमेंशन जाने अभी आप, ML2T-2 और डिवाइडेड बाय T। तो क्लियर हो गया, ML-T-3, यहाँ पर 2 आ गया। देखिए क्लियर, ML2T-2 यहाँ था, T ऊपर गया, एक पावर इसमें ऐड हो जाएगा तो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो गया, ML2T-3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ डायमेंशन फार्मूला छिपा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखे, यही चल रहा है, यही समझिए आप
कि डायमेंशनल फॉर्मूला चल रहा है। एसआई यूनिट, एम का केजे, एल का मीटर स्क्वायर और टाइम का देखिए पर सेकेंड क्यूब। इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर और गुने पर सेकेंड। क्लियर हो गया? देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। अब इसको आगे हम लोग बढ़ा दें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज न्यूटन, मीटर पर सेकेंड दैट इज जूल पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं वाट। तो याद रखिएगा, ऐसा यूनिट हो गया, इसका जूल पर सेकेंड कहिए या वाट कहिए। ये बिगर यूनिट में याद होगा आपको, 1 किलोवाट 1000 वाट याद रखा जाएगा, 1 किलोवाट 1000 वाट। देखिए अनदर प्रैक्टिकल यूनिट, काफ़ी फेमस यूनिट है ये, हॉर्स पावर अश्वशक्ति, शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। याद कराया गया होगा आपको 9th क्लास में, 1 HP 746 वाट। कितना उपयोगी है। जब आप घर में मोटर लगाते हैं पानी सप्लाई के लिए, तो मार्केट में जाते हैं तो पूछता है दुकानदार कितना HP का मोटर लोगे भाई, तो आप बोलते हैं 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, जितना ज़रूरत है रिक्वायरमेंट है ये HP बोलते हैं आप, और इसी से पता चल जाता है कि इतना वाट का लेते हो आप। तो इसलिए मार्केट का ट्रेड वैल्यू देखिए क्या है, हॉर्स पावर HP, और यूजफुल आप काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, 746 वाट कंज्यूम है उसका। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए 17 के बाद 18 में हम लोग आते हैं, पावर के बाद एनर्जी। एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो क्लियर हो गया, जो वर्क डन का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का होगा। डायमेंशन ऑफ एनर्जी विल बी सेम टू दैट ऑफ द वर्क डन, इसलिए एनर्जी दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसलिए डायमेंशन विल बी सेम। डायमेंशनल फार्मूला बिना मेहनत का ml/t-2, क्लियर रखेंगे, ml/t-2। तो ऐसा यूनिट भी सेम हो गया, ऐसा यूनिट भी हो गया जूल, ध्यान रखेंगे, और सीजीएस यूनिट हो गया अर्ग। क्लियर हो गया? और 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर है, वो पहले लिखा दिया गया, इसलिए एनर्जी जस्ट सिमिलर टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम सच एंड सच। अब आते हैं हम लोग 19 पर। 19 देखिए, ये आपसे अपरिचित आ रहा है अब, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या, यानी घुमाने के लिए, एक्सिस के अबाउट आप घूमते हैं। देखिए पंखा आपके माथे के ऊपर घूम रहा होगा, तो जब पंखा आपके माथे पर घूमता है तो एक एक्सिस से बंधा हुआ पंखा होता है और अपने चारों तरफ घूमता है वो, रोटेशन। तो आखिर उसका एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रेडियस ऑफ जायरेशन हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलेंगे। ऐसे भी रेडियस वर्ड है, तो रेडियस आपसे अपरिचित नहीं है, रेडियस का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या इज ए डिस्टेंस दैट इज लेंथ। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कुछ नहीं, इसका डायमेंशन जो होगा वो याद रखेंगे हम लोग। डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा L, चूँकि ये रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या, तो इसमें हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन इजकल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम बताए आपको इनसाइड में डिटेल स्टडी कराऊंगा, नाम रहेगा चैप्टर का रोटेशन, और रोटेशन चैप्टर में ये आएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। चैप्टर वाइज लिख रहे हैं आप, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का ही नाम है, जिसमें आएगा वर्क पावर एनर्जी। तो डिटेल स्टडी करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला L हो गया, तो ऐसा यूनिट मीटर हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। अब आते हैं 20, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है
कि जितना दूरी पर लिए इसके स्क्वायर को यदि मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, यानी मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर है। ये ध्यान से देखेंगे क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर है। तो डायमेंशन से और क्लियर हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला मास का m और रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या होगा l, यानी डिस्टेंस है, और स्क्वायर है तो L2 हो गया, तो mL2 हो गया। देखिए क्लियर आ गया। SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। यदि CGS यूनिट लिखेंगे तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आपने क्या देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन समझ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ गए, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले तो आज हम लोग यहीं देते हैं इसको विराम और लेते हैं आपसे शुभ विदा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में टू बी कंटिन्यूड रहेंगे। अब बड़े बड़े और भी फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो आप भी रखें अपना ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए उमंग के साथ।